मेरठ की इस धरती पर विश्व के, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद करने वाली जगह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समाज की एकजुटता के साथ में इकट्ठा करने के लिए मौजूद जाटव युवा महासभा, जिसने अपने एक बहुत अच्छे प्रयास से मेरठ, मौदनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर आसपास के जिलों से लोगों को एकत्र करने का, खास तौर से अराजनीतिक लोगों को एकत्र करने का जो काम किया है, जोरदार तालियां इनकी इस हिम्मत के लिए। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मेरठ की इस धरती पर हापुड़ के समस्त जाटव समाज की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। मैं फिर बोलूंगा, मेरठ की इस पावन धरती पर समाज को एकजुट करने के लिए हापुड़ के जाटव समाज की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। आवाज नहीं आई। क्रांतिकारी जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। साथियों, क्योंकि आपने इतना अच्छा आयोजन किया, इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आयोजन के साथ साथ में मैं इस हाउस में, इस ऑलिव गार्डन में अपने समाज के समक्ष एक ऐसी समस्या को रखना बखूबी पसंद करूंगा, जिस समस्या से मुझे लगता है कि इस कड़ी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति और लास्ट की रो में, आखिर में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट जरूर करेगा। मैं बात कर रहा हूं 3.5 साल पहले, मैं बात कर रहा हूं 3-3.5 साल पहले समाज की एकजुटता, विश्व के सबसे बड़े आंदोलन, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST एक्ट को लेकर के 20 मार्च 2018 को हमारे SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने का एक आदेश पारित किया था। हापुड़ की धरती से ऐलान हुआ कि भारत बंद करने की तैयारी की जाए। पूरे विश्व ने, पूरे भारत ने, भारत के 16 स्टेटों ने, वहां के समस्त दलित समाज ने एकत्र होकर के उस बात को सराबोर तरीके से एक्सेप्ट किया और 2 अप्रैल को बहुत मजबूती के साथ में भारत बंद करने का काम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि जो सरकार 9 महीने के आंदोलन से नहीं झुकी, जो सरकार किसी भी आंदोलन से नहीं झुकी, 8 घंटे के अंदर तुम्हारी ही यूनिटी ने, तुम्हारी एकता ने उस सरकार को घुटने के बल लाने का काम किया। अध्यादेश लेकर के आए, धारा 18 जोड़ी, SC/ST एक्ट को बहुत मजबूत करने का काम किया, जो हमारे समाज में एक रक्षा कवच बनाने की, एक रक्षा कवच कहने की और समझने की बात होती है। मेरे साथियों, आपने वो क्रांतिकारी, आपने वो क्रांति, वो चिंगारी मजबूती के साथ में लड़ तो ली। मेरठ से हमारे बीच का एक बच्चा हमें छोड़कर चला गया। मेरठ से एक बच्चा हमारे बीच से उस क्रांति में हमें छोड़कर चला गया। दर्द किसको हुआ? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं भले आप लोगों का 2 मिनट बहुत ज्यादा लूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारे बीच का एक बच्चा चला गया, उसको हम शहीद के दर्जे की मांग करते हैं। सोलह स्टेटों से हमारे बीच से 11 से ज्यादा बच्चे हमारे बीच से चले गए। केवल श्रेणी दी गई, 11 बच्चे या 13 बच्चे हमारे बीच से गए हैं।
समझ दलित समाज उनको शहीद का दर्जा मांगने का काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उनको शहीद का दर्जा दिया नहीं गया साथी। तो दी, लेकिन उन लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए, उनके परिवारों के लिए आवाज उठाने के लिए किसी भी राजनीतिक मंच की तरफ से, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से कोई आवाज नहीं। उत्तर प्रदेश में ही 20,000 से ज्यादा बच्चे 2 अप्रैल भारत बंद में, लोकतांत्रिक आंदोलन में उन लोगों पर फर्जी मुकदमे दायर कर दिए गए। किसी समाज के किसी भी नुमाइंदे, किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को मैं समझता हूं कि वो दर्द नहीं। आज 3-3.5 साल हो गए, लेकिन वो क्रांति की बात तो करते हैं कि 2 अप्रैल हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने 2 अप्रैल किया था, हम लोगों ने भारत बंद किया था। लेकिन उस दर्द में जो हमारे बच्चे पीड़ित हुए, हमारे बच्चों के परिवार पीड़ित हुए, जो हमारे लोग हमें छोड़ करके चले गए, उन लोगों के लिए क्या किया? जाटव महासभा की तरफ से उस तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, उस तमाम राजनीतिक संगठन, उन तमाम सभी लोगों को ये सवाल इस मंच के माध्यम से मैं कर रहा हूं कि जाटव समाज के जो बच्चे गए, पीड़ित हुए, मुकदमे हुए, शोषित हुए, शोषण हुआ, उन लोगों के लिए तुमने कौन सी आवाज उठाई? IAS, PCS, राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, किन लोगों ने पत्र लिखे कि मुख्यमंत्री महोदय, जैसे आपने बिजनौर, जैसे आपने मुजफ्फरनगर के केस जनहित में वापस लिए, जैसे आपने खुद के केस वापस लिए, जैसे आपने अपने लोगों के ऊपर केस वापस लिए। अरे दलित समाज हिंसक समाज नहीं है, दलित समाज तो बाबा साहब को मानने वाला समाज है, दलित समाज तो अपनी बात को संवैधानिक तरीके से कहने वाला समाज है। फिर आपने उनके मुकदमे वापस क्यों नहीं किए? केवल उदाहरण और उत्तर एक ही आएगा। हमारे समाज में राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के, सामाजिक व्यवस्था को लेकर के, मोहल्ले की व्यवस्था को लेकर के, शहर की व्यवस्था को लेकर के, जिले की व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं बाबा साहब के 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, कुछ चुनौती देते नजर आते हैं। और परिणाम स्वरूप विरोधी आपके ही बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए तत्पर खड़ा हो जाता है, वो मुकदमा भी कर देता है। वो हमारी बहन बेटी के साथ में कोई गलत कार्य हो जाता है, उसके लिए हम आवाज उठाने के लिए कोशिश ही नहीं करते, हमें उस लायक बनाने की चेष्टा भी कर देता है। लेकिन मजाल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, सीनियर एक्टर, सिंगर, राजनेता, सीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति 100% दे सकता है यदि बाबा साहब के 3 मूल मंत्र स्वीकार कर ले। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठित रहने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, संगठित रहने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दलों में बट जाते हैं, ग्रुपों में बट जाते हैं, व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन इस धरा से मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, यदि जाटव समाज ना होता, यदि जाटव समाज ना होता, 2 अप्रैल भारत बंद लोकतांत्रिक आंदोलन जो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है, जो 17 स्टेटों में हुआ, जो भारत का सबसे बड़ा और सफल आंदोलन है, जिससे 8 घंटे में तुमने सरकार को झुकाने का काम कर दिया, वो 90% जाटव समाज की एकता ने किया था। अगर हमारा दूसरा समाज हमारे साथ में सफाई व्यवस्था 2 दिन ठप कर देता तो मुकदमे नहीं होते बच्चों पर। अब मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करता हूं, हमने जो आप लोगों के पास में एक रिमाइंडर लेटर भेजा है, आप लोगों को शायद मिल गया होगा। यदि आप बाबा साहब की बात को मानते हैं, समाज की एकता को मानते हैं, समाज के बच्चों पर केस हुई पीड़ा को मानते हैं, आपसे जुड़े हुए संगठन जितने भी हैं, उन सभी लोगों से एक लेटर मुख्यमंत्री के नाम में जो ड्राफ्ट इसमें दिया गया है लिखा करके, सिग्नेचर करके उनको या तो डाक से या मेल से उनके पास भेजिए। हम जानते हैं सड़क पर उतरने की हिम्मत सरकार ने हम लोगों में अभी थोड़ी सी नहीं छोड़ी, लेकिन इतना भी पानी नहीं भरा है कि हम इस काम को ना कर सके। हम शुरुआत कर रहे हैं पत्रों से, हम शुरुआत कर रहे हैं पत्रों से, फिर हम शुरुआत करेंगे जो जनप्रतिनिधि हैं घेरने से, उसके बाद में हम ऐलान करेंगे जो बंदा, जो पार्टी 2 अप्रैल के बच्चों पर फर्जी मुकदमे वापस करेगी,
हम उसको सपोर्ट करेंगे। इस मुहिम में आप सभी लोगों का हम लोगों को साथ चाहिए। ये निवेदन समझ लीजिए, ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए, ये कर्तव्य समझ लीजिए। विकास जी सॉरी इंटरप्टिंग के लिए माफी चाहूंगा, मैंने पहले ही बोला था कि इस बात नहीं, तो आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि आप हमारा पीड़ित बच्चों का साथ जरूर देंगे और आज ही या कल अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन पत्रों को आप जरूर भेजेंगे और उसकी एक कॉपी व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, मेल दिया है, उस पर आप फॉरवर्ड कर देंगे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जी साहब बोलिए, क्रांतिकारी जय भीम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।